हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल अंतर्जिश में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स, मैं आप सबके लिए एसएसटी के थ्योरी नोट्स लेकर आती हूँ जो कि हमारे पंजाब टेट से या मास्टर कैडर से रिलेटेड रहते हैं। उसी में हमने ये पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है संविधान के संशोधन। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। क्या रहता है आज का वीडियो का 16वां संशोधन अधिनियम से हम स्टार्ट करेंगे। ये कब हुआ? 1963 को हुआ। इसमें क्या था कि राज्यों को वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण निरायुद्ध सम्मेलन और राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता के हितों में संगम बनाने के अधिकारों पर और अधिक प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्रदान। इसमें इस संशोधन के अकॉर्डिंग क्या किया गया कि राज्यों को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता दी गई और शांतिपूर्ण और निरायुद्ध सम्मेलन करने की भी स्वतंत्रता दी गई। और विधानमंडल के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों, विधानमंडल के सदस्यों, मंत्रियों, न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप में संप्रभु और अखंडता को भी शामिल किया गया। 17वें संशोधन अधिनियम 1964 में क्या था कि यदि भूमि का बाजार मूल्य बतौर मुआवजा ना दिया जाए तो व्यक्तिगत हितों के लिए क्या करना चाहिए? भू अधिग्रहण प्रतिबंधित रहेगा। ठीक है, यानी कि भूमि का जो बाजार मूल्य है वो मुआवजे के साथ अगर नहीं दिया जाएगा तो भू अधिग्रहण जो है, जमीन का अधिग्रहण, वो प्रतिबंधित माना जाएगा। 9वीं अनुसूची में क्या है? 44 और अधिनियमों की बढ़ोतरी हुई। 18वां संशोधन अधिनियम 1966 में क्या था कि इस स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया कि संसद को राज्य निर्माण का अधिकार है, और इसमें यह भी स्पष्ट किया गया कि दो राज्यों को जोड़ने और पृथक का अधिकार भी संसद के पास है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। 19वें संशोधन में क्या हुआ कि निर्वाचन अधिकरणों की व्यवस्था जो थी वो समाप्त कर दी गई और उच्च न्यायालय को निर्वाचन याचिका पर सुनवाई की शक्ति प्रदान की। यानी कि उच्च न्यायालय को ये शक्ति दी गई कि वो निर्वाचन की याचिका पर सुनवाई करेंगे। 20वें संशोधन अधिनियम में क्या 96 में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को वैधता मिली जिनको उच्च न्यायालय ने अवैध घोषित किया था। ये और क्या 21वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग कि सिंधी भाषा जो थी 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल की गई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 22वें संशोधन में क्या हुआ? 1969 में असम में से एक अलग स्वायत्त राज्य मेघालय का निर्माण हुआ। यहाँ से क्वेश्चन निकलता है कि मेघालय का निर्माण किस संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग हुआ? तो 22वें संशोधन के अकॉर्डिंग हुआ। 23वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग क्या था कि अनुसूचित जाति, जनजाति, आंग्ल भारतीय जो इनकी आरक्षित सीटें थी ये 10 साल के लिए और बढ़ा दी गई। यानी कि पहले ये 1970 तक की गई, अब ये 1980 तक कर दी गई। नेक्स्ट क्या आ गया? 24वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या कहता है? 1971 में हुआ। इस टाइम पे क्या था कि संसद को यह अधिकार था कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का, चाहे वह मूल अधिकार हो, उसमें चेंजेस कर सकती है। एक ये। दूसरा क्या था कि राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संशोधन जो विधेयक को मंजूरी दी जानी जो थी वो जरूरी हो गई। 25वें संशोधन अधिनियम 1971 में क्या था कि संपत्ति के मूल अधिकार में कटौती की गई। अनुच्छेद 39 ख और ग में वर्णित निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए बनाई गई किसी भी विधि को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि अनुच्छेद 14, 19 और 31 से अभिनिश्चित अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती थी। 26वां संशोधन अधिनियम क्या कहता है कि प्रीवी पर्स और प्रांतीय राज्यों के पूर्व शासकों के विशेष अधिकारों की समाप्ति कर दी जाए। 27वें संशोधन अधिनियम के अंडर कुछ केंद्र शासित राज्यों के प्रशासकों को अध्यादेश जारी करने के प्रति शक्तिशाली बनाया गया और नए केंद्र शासित प्रदेशों अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के लिए कुछ विशेष उपबंध किए गए। और इसके अलावा नए राज्य मणिपुर के लिए क्या किया गया? विधानमंडल और मंत्रिपरिषद निर्माण के लिए संसद को अधिकार दिया गया। 28वें संशोधन अधिनियम में क्या था? 1972 में कि ICS और अधिकारियों के लिए क्या किया गया? विशेष अधिकारों को समाप्त करके संसद को उनकी सेवा शर्तें तय करने के लिए अधिकार दिया गया। 29वें संशोधन अधिनियम के अकॉर्डिंग क्या हुआ? 9वीं अनुसूची में 2 केरल
भू सुधार अधिनियम को शामिल किया गया। और 30वें संशोधन में नागरिक अधिकार संबंधित मामले में उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए 20,000 रुपये की जो जरूरत खत्म हुआ, यह व्यवस्था दी कि यदि विधि की वास्तविकता व्याख्या का कोई मामला हो तो उच्च न्यायालय में अपील हो सकती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या रहते हैं, 31वां संशोधन क्या कहता है कि लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन बनता है कि लोकसभा की सीटें कब बढ़ाई गई, तो वो 31वें संशोधन के अकॉर्डिंग बढ़ाई गई। 32वें संशोधन में क्या था कि आंध्र प्रदेश में तेलंगाना क्षेत्र के लोगों की जो आकांक्षा के अनुसार उनकी संतुष्टि के लिए विशेष प्रबंध किया गया। इसके बाद 33वें संशोधन अधिनियम में क्या था कि संसद या विधानमंडल के अध्यक्ष सभापति द्वारा किसी सदस्य के इस्तीफे को मंजूर करने की व्यवस्था की गई यदि वह महसूस करे कि त्यागपत्र स्वैच्छिक और वास्तविक है, तो इसको मंजूर किया जा सकता है। 34वें संशोधन अधिनियम के अकॉर्डिंग क्या था कि 9वीं सूची में विभिन्न राज्यों में 20 भू सुधार भू पट्टेदारी अधिनियम शामिल की गई। 35वें संशोधन अधिनियम में सिक्किम की संरक्षण व्यवस्था को बर्खास्त करते हुए उसे भारतीय संघ का सहयोगी राज्य बनाया गया और भारतीय संघ में सिक्किम को जोड़े जाने की सेवा शर्तों के लिए 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 36वें संशोधन अधिनियम में क्या सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाकर 10वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया। 37वें संशोधन में क्या हुआ, 1975 में केंद्र शासित राज्य अरुणाचल प्रदेश के लिए विधानसभा मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की। 38वें संशोधन अधिनियम में क्या हुआ कि राष्ट्रपति द्वारा एक आपातकाल की घोषणा गैर बाध्य योग्य घोषित की गई। राष्ट्रपति राज्यपाल एक केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासकों द्वारा जारी अध्यादेश गैर बाध्य योग्य घोषित किया गया और राष्ट्रपति को विभिन्न आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल की विभिन्न घोषणाएं करने की जो शक्ति दी गई वो प्रदान की गई, यानी कि जो इमरजेंसी के रिलेटेड शक्ति थी वो राष्ट्रपति को 38वें संविधान संशोधन अधिनियम के अकॉर्डिंग मिली 1975 के। आगे आ जाता है 39वां संशोधन अधिनियम 1975 क्या है, राष्ट्रीय उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री लोकसभा अध्यक्ष के संबंधित विवादों को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया। इन सब का निर्धारण संसद द्वारा निर्धारित प्राधिकरण के द्वारा किया जाएगा। एक क्या किया गया, 9वीं अनुसूची में कुछ केंद्रीय अधिनियमों का समायोजन किया गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के कुछ संविधान संशोधन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ अगर आपको मेरे चैनल की वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपकी कुछ डिमांड भी है किसी सब्जेक्ट को रिलेटेड लेकर, किसी टॉपिक को लेकर, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, पूरी कोशिश करूँगी कि आपका जैसे भी आपको कंफर्टेबल रहेगा आपकी प्रेपरेशन करवाने के लिए मैं वो करवाऊँगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।